डियर स्टूडेंट्स, पिल्लो इंटर कॉलेज बिल्हौर की ऑनलाइन टीचिंग व्यवस्था के अंतर्गत सेल्फ फाइनेंस यूनिट के अंतर्गत मैं प्रवक्ता दिनेश सिन्हा, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, क्लास 11 में आज आप लोगों को 8वां चैप्टर टीच करूंगा। 8वां जो है चैप्टर जो है वो बाइनोमियल थ्योरम द्विपद प्रमेय का है और आप लोग उसको देखें ध्यान से। बाइनोमियल थ्योरम द्विपद प्रमेय। द्विपद प्रमेय में द्विपद प्रमेय द्विपद प्रमेय में है क्या? जैसे हाई स्कूल की क्लासेस में आप लोगों ने a प्लस बी का होल स्क्वायर, माने पहले तो द्विपद से मतलब आप लेकिन द्विपद क्या है? द्विपद से मतलब है कि कोई दो पद जो आपस में एक दूसरे से प्लस या माइनस के साथ में जुड़े या घटे तो द्विपद प्रमेय कहलाते हैं। अब हम इन दो पदों की होल पावर का प्रसार इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जैसे आप लोग a प्लस सपोज जैसे मान लीजिए x प्लस a की होल पावर 0, तो अब यहां पर पावर कितनी है? 0 है। घातांक के नियम से आप लोगों को पहले ही बताया जा चुका है कि किसी भी पद की घात अगर 0 होती है तो उसका रिजल्ट 1 होता है। तो माने x प्लस a की होल पावर 0 इक्वल टू रिजल्ट हो गया 1। ठीक है। इसी तरीके से x प्लस a की पावर 1 इक्वल टू x प्लस a। इसी प्रकार से x प्लस a की पावर स्क्वायर तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ax। ठीक है। अब इसी तरीके से पावर्स बढ़ती चली गई तो उसके बाद में हम क्या करेंगे? x प्लस a की होल पावर n और इसका प्रसार अकॉर्डिंग बाइनोमियल थ्योरम अब आपको करना है। क्लियर? तो इसके लिए फार्मूले के तौर पर नीड्स some important formula में अब ये पावर्स जैसे x प्लस a का होल स्क्वायर, x प्लस a का होल क्यूब, तो इस टाइप से कोई पावर हो जो कि एक धन पूर्णांक, कोई भी पावर n 5 की वैल्यू धन पूर्णांक, तो में पहला फार्मूला आप पढ़ेंगे किसी धन पूर्णांक n के लिए प्रसार x प्लस a की होल पावर n, ठीक है, में NC0 x की पावर
n प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1 और a प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2 और a स्क्वायर। और इस तरीके से प्रसार करते हुए हम चलेंगे तो प्लस सोआ प्लस NCR x की पावर n माइनस r और a की पावर r प्लस NCN और a की पावर n। ये प्रसार इस टाइप से बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग कोई भी पावर्स आपको दी गई है आप उसको प्रसार कर सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज जहां NC0 NC1 NC2 NCR NCN द्विपद गुणांक कहलाते हैं। आप द्विपद गुणांक होते हैं और NCR NCN द्विपद गुणांकों को कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, सॉल्व करते हैं, ये पिछले चैप्टर में क्रमशः और संचय में आपको क्लास में ऑफलाइन क्लास के माध्यम से बताया जा चुका है। लेकिन फिर भी NCR इक्वल फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r और n माइनस r फैक्टोरियल, ये NCR की वैल्यू। ठीक है, अब ये तो प्रसार हो गया। तो माने x प्लस a की होल पावर n कोई धन पूर्णांक है तो उसका प्रसार हमें चाहे कोई भी वैल्यू हो, पॉजिटिव वैल्यू हो, तो ये फार्मूला लगा के और उसका प्रसार कर लेंगे। NCR को गुणांकों को इस तरीके से हम तोड़ेंगे। अब इसमें some remaining points. कुछ स्मरणीय बिंदु में पहला फर्स्ट x प्लस a की होल पावर n के प्रसार में टोटल पद कितने होंगे, कैसे आप क्लियर करेंगे कि हमारा x प्लस a की होल पावर n का जो प्रसार किया है वो सही है। जैसे कि थोड़ा सा इसमें वो करेंगे, फोकस करेंगे तो पिछले जो हमने फार्मूले पढ़े हैं जैसे a प्लस b का होल स्क्वायर पढ़ा है, तो जो पावर्स होती है वहां से एक आपने चीज देखी होगी कि x प्लस a की होल पावर n है, तो जो टोटल पद आएंगे प्रसार करने में वो कितने आएंगे, n प्लस 1 होंगे। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर आपने किया तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जब आपने खोला तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, लेकिन यहाँ पे पावर कितनी है, 2। कुछ लोगों का स्टूडेंट सोचते हैं कि पावर 2 है तो पद कितने होने चाहिए, पद होने चाहिए 2, लेकिन ऐसा नहीं है। पद एक एक्स्ट्रा होगा, जो पावर्स होगी उससे एक पद एक्स्ट्रा होगा। पावर कितनी है 2, पद कितने होंगे 3। तो पहला पॉइंट x प्लस a की होल पावर n के प्रसार में पदों की कुल संख्या कितनी, n प्लस 1, माने जितनी पावर होगी उससे एक पद ज्यादा होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल x प्लस 5 की होल पावर 6 में कुल पद
कितने होंगे n, माने 6 प्लस 1 माने 7 होगी। क्यों? चूंकि n इक्वल कितना है 6 है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट में एक चीज और, दूसरे पॉइंट में बी में x प्लस a की होल पावर n के प्रसार में x की घातें अवरोही क्रम में तथा a की घातें आरोही क्रम में होती है। ठीक है। जैसे n-1 फिर n-2 पद में, तो x की जो पावर्स होती हैं वो अवरोही क्रम में x की पावर n से x की पावर n-2 कम होती चली जाती है और a की घातें बढ़ती हुई चली जाती है। और तीसरा x प्लस a की होल पावर n के प्रसार में प्रत्येक पद में x की घात प्लस a की घात का रिजल्ट इक्वल टू 1 होता है। x की घात प्लस a की घात इक्वल टू 1। जैसे प्रसार का कोई एक पद हम लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल x प्लस a की होल पावर n में nc0 x की पावर n और a की पावर 0 लिख सकते हैं, प्लस nc1 x की पावर n-1 और a। तब अगर हम इसको देखेंगे तो कोई एक पद, प्रथम पद nc0 x की पावर n a की पावर 0 में x की घात n, यहां पे n करेंगे, 1 नहीं होता है, n होता है। x की घात और a की घात कितनी होती है? n होती है। तब nc0 x की घात n a की घात 0, तो x की घात प्लस a की घात, x की घात कितनी? n, a की घात कितनी? 0, इक्वल कितना? n। ठीक है। इसी प्रकार सेकेंड में nc1 x की पावर n-1 और a, तो x की घात प्लस a की घात, तो कितना? x की घात n-1 प्लस a की घात 1 से 1 कैंसिल, इक्वल कितना? तो प्रत्येक पद में x की घात और n की घात, x की घात और a की घात का योग कितना? n के इक्वल होगा। ठीक है। तो ये तो द्विपद में x प्लस a। ठीक। इसके बाद इससे कुछ हम रिजल्ट निकालते हैं, वो जरा हम देखेंगे। जैसे
क्या रिजल्ट रिजल्ट्स में परिणाम प्राप्त होते हैं। माने अगर हम x माइनस ए की होल पावर n करें, जैसे x प्लस ए की होल पावर n किया, तो अब x प्लस ए की पावर x माइनस ए की होल पावर n करें, तो जो प्रसार के पद हैं उनकी वैल्यू में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, बट क्या होगा, जो पद आएंगे वो चिन्ह के हिसाब से अल्टरनेट होंगे, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, इस टाइप से। मीन्स NC0 x की पावर n a की पावर 0 माइनस NC1 x की पावर n माइनस 1 और a प्लस NC2 x की पावर n माइनस 2 NC1 x की पावर n माइनस 1 a n माइनस 2 और a का स्क्वायर और फिर माइनस NC3 x की पावर n माइनस 3 और a क्यूब प्लस प्लस है ना माइनस का 1 NCr x की पावर n माइनस r और a की पावर r और प्लस माइनस 1 की पावर n और n और a की पावर इस टाइप से के साथ सेम वही चीज है। इसी तरीके से पहला दूसरा एक रिजल्ट और, मान लो हम 1 प्लस एक्स की होल पावर n का प्रसार यहां से निकालना चाहें, तब क्या आ जाएगा, NC0 x की पावर n, ठीक है, या तो क्या आ जाएगा NC0 a की पावर x की पावर n, मान लो x ये है और a की पावर 0, तो x की पावर n प्लस NC1 x की पावर n माइनस 1 प्लस NC2 x की पावर n माइनस 2 और प्लस NC n और x की पावर n माइनस n, इस टाइप से। तो ये दीपक में आपको पढ़ना, ये फार्मूले दीपक प्रमेय के हो गए। इसके बाद में अब जैसे कोई एग्जाम्पल देके हम आपको समझाते हैं चैप्टर में, एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम बताते हैं कब प्रसार करना, जैसे एक्सरसाइज 8.1 में पहला क्वेश्चन है आपका, क्या 1 माइनस 2x की पावर 5, 1 माइनस 2x की पावर 5 का प्रसार, तब 1 माइनस 2x की पावर 5, अब 5C0 x की पावर n मीन्स 1 की पावर n और प्लस 5C1, सॉरी अल्टरनेट आए, 5C1 की पावर n माइनस 1 और 2x की पावर 5, बल्कि 2x और प्लस 5C2 2x n माइनस 1 a और ये हो जाएगा स्क्वायर प्लस 5C3
2x का क्यूब प्लस 5c4 सॉरी प्लस माइनस प्लस यहां माइनस होगा फिर प्लस और अब ये 4 और माइनस का 5c5 2x की पावर 5 इक्वल 5c0 nc0 की वैल्यू 1 होती है माइनस का nc1 की वैल्यू 5 होती है इंटू 2x हो गया प्लस 5c2 का मतलब हो गया फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 2 और 5 माइनस फैक्टोरियल 2 ये हो गया 4x स्क्वायर आ गया माइनस का फैक्टोरियल 5 हो गया फैक्टोरियल 3 हो गया 3 माइनस 5 माइनस 3 फैक्टोरियल हो गया और ये हो गया 8x क्यूब और प्लस का फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 4 और 5 माइनस 4 फैक्टोरियल और ये हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16x की पावर 4 और माइनस 5c5 1 हो गया ये हो गया 32x की पावर 5 क्यों क्योंकि NC R इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपान R और n माइनस R फैक्टोरियल। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो 1 माइनस 10x प्लस ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5 अपान फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 4x स्क्वायर माइनस फैक्टोरियल 5 अपान फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 2 इंटू 8x क्यूब और प्लस 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 1 16x की पावर 4 और माइनस का 32x की घात 5 1 माइनस 10x अब इसको तोड़ देंगे तो फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपान 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल 3 और 4x स्क्वायर माइनस फैक्टोरियल 5 4 फैक्टोरियल 3 अपान फैक्टोरियल 3 तो गुणित 1 8x क्यूब हो गया प्लस फैक्टोरियल 5 गुणित फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 गुणित 1 16x की घात 4 हो गया और माइनस 32x की घात 5 यहां से ये कैंसिल हो जाएगा इससे ये कैंसिल हो गया यहां से ये कैंसिल हो गया क्या आ गया बराबर 1 माइनस 10x और ये 2 दूना 4 हो गया 5 दूना 10 चौकू 40 प्लस का 5 दूना 10 चौकू 40 x स्क्वायर और माइनस 2 दूना 4 5 दूना 10 88 80x क्यूब और प्लस ये हो गया 16 पंचे 80 x की पावर 4 और माइनस 32x की घात 5 ये आपका रिजल्ट आ गया 1 माइनस 2x की होल पावर 5 ये आपका आंसर। तो इस तरीके से सारे एक्सरसाइज आप लोग करेंगे। इसके साथ आप लोगों को ये अगर यहाँ ऑनलाइन टीचिंग में चैप्टर समझ में आया है तो इस वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब करें लाइक करें। बाकी की इसके बाद की क्लास अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड कराएंगे। थैंक्स डियर स्टूडेंट्स। पिल्लो इंटर कॉलेज बिल्डौर की ऑनलाइन टीचिंग व्यवस्था के अंतर्गत सेल्फ फाइनेंस यूनिट के अंतर्गत मैं प्रवक्ता विवेक का सब्जेक्ट मैथमेटिक्स क्लास 11 में आज आप लोगों को 8वां चैप्टर टीच करूंगा। 8वां जो है चैप्टर जो है वो बाइनोमियल थ्योरम द्विपद प्रमेय का है और आप लोग उसको देखें ध्यान से। बाइनोमियल थ्योरम द्विपद प्रमेय। द्विपद
द्विपद प्रमेय में द्विपद प्रमेय द्विपद प्रमेय में है क्या, जैसे हाई स्कूल की क्लासेस में आप लोगों ने ए प्लस बी का होल स्क्वायर, माने पहले तो द्विपद से मतलब आपको देखिए द्विपद क्या चीज है। द्विपद से मतलब है कि कोई दो पद जो आपस में एक दूसरे से प्लस या माइनस के साथ में जुड़े या घटे तो द्विपद प्रमेय कहलाते हैं। अब हम इन दो पदों की होल पावर का प्रसार इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जैसे आप लोग ए प्लस सपोज जैसे मान लीजिए एक्स प्लस ए की होल पावर जी, तो अब यहां पर पावर कितनी है, जीरो है। घातांक के नियम से आप लोगों को पहले ही बताया जा चुका है कि किसी भी पद की घात अगर जीरो होती है तो उसका रिजल्ट 1 होता है। तो माने x प्लस ए की होल पावर जीरो इक्वल टू रिजल्ट हो गया 1, ठीक है। इसी तरीके से x प्लस ए की पावर 1 इक्वल टू x प्लस ए। इसी प्रकार से x प्लस ए की पावर स्क्वायर तो x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax, ठीक है। अब इसी तरीके से पावर्स बढ़ती चली गई तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, x प्लस ए की होल पावर n और इसका प्रसार अकॉर्डिंग बाइनोमियल थ्योरम अब आपको क्लियर। तो इसके लिए फार्मूले के तौर पर मीन्स some important formula में अब ये पावर्स जैसे x प्लस ए का होल स्क्वायर, x प्लस ए का होल क्यूब, तो इस टाइप से कोई पावर हो जो कि एक धन पूर्णांक, कोई भी पावर n पॉजिटिव वैल्यू धन पूर्णांक, तो ये पहला फार्मूला आप पढ़ेंगे, किसी धन पूर्णांक n के लिए प्रसार x प्लस ए की होल पावर n, ठीक है, में n C0 x की पावर n प्लस NC1 x की पावर n माइनस 1 और a प्लस NC2 x की पावर n माइनस 2 और a स्क्वायर, और इस तरीके से प्रसार करते हुए हम चलेंगे। तो प्लस सोवन प्लस NCR x की पावर n माइनस r और a की पावर r प्लस NCN और a की पावर n। ये प्रसार इस टाइप से बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग कोई भी पावर्स आपको दी गई है आप उसको प्रसार कर सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज, जहां NC0 NC1
NC2, NCr, NCn द्विपद गुणांक कहलाते हैं। आदि द्विपद गुणांक होते हैं। और एनसीआर, एनसीएन द्विपद गुणांकों को कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, सॉल्व करते हैं, ये पिछले चैप्टर में क्रमशः और संचय में आपको क्लास में ऑफलाइन क्लास के माध्यम से बताया जा चुका है। लेकिन फिर भी एनसीआर इक्वल फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर और एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये एनसीआर की वैल्यू। ठीक है, अब ये तो प्रसार हो गया। तो माने x प्लस ए की होल पावर n कोई धन पूर्णांक है तो उसका प्रसार हमें चाहे कोई भी वैल्यू हो, पॉजिटिव वैल्यू हो, तो ये फार्मूला लगा के और उसका प्रसार कर लेंगे। एनसीआर को, गुणांकों को इस तरीके से हम तोड़ेंगे। अब इसमें some remaining points. कुछ स्मरणीय बिंदु में पहला, फर्स्ट, x प्लस ए की होल पावर n के प्रसार में टोटल पद कितने होंगे? कैसे आप क्लियर करेंगे कि हमारा x प्लस ए की होल पावर n का जो प्रसार किया है वो सही है? जैसे कि थोड़ा सा इसमें वो करेंगे, फोकस करेंगे, तो पिछले जो हमने फार्मूले पढ़े हैं, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा है, तो जो पावर्स होती है वहां से एक आपने चीज देखी होगी कि x प्लस ए की होल पावर n है, तो जो टोटल पद आएंगे प्रसार करने में वो कितने आएंगे? n प्लस 1 होंगे। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर आपने किया तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जब आपने खोला तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, लेकिन यहाँ पे पावर कितनी है? 2। कुछ लोगों का स्टूडेंट सोचते हैं कि पावर 2 है तो पद कितने होने चाहिए? पद होने चाहिए 2, लेकिन ऐसा नहीं है। पद एक एक्स्ट्रा होगा, जो पावर्स होगी उससे एक पद एक्स्ट्रा होगा। पावर कितनी है? 2, पद कितने होंगे? 3। तो पहला पॉइंट, x प्लस ए की होल पावर n के प्रसार में पदों की कुल संख्या कितनी? n प्लस 1, माने जितनी पावर होगी उससे एक पद ज्यादा होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल x प्लस 5 की होल पावर 6 में कुल पद कितने होंगे? n, माने 6 प्लस 1 माने 7 होगी। क्यों? चूंकि n इक्वल कितना है? 6 है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट में एक चीज और, दूसरे पॉइंट में p में x प्लस ए की होल पावर n के प्रसार में x की घातें अवरोही क्रम में तथा
ए की घाते आरोही क्रम में होती है। ठीक है, जैसे n-1 फिर n-2 पद में, तो x की जो पावर्स होती हैं वो अवरोही क्रम में x की पावर n से x की पावर n-2 कम होती चली जाती है और a की घातें बढ़ती हुई चली जाती है। और तीसरा x प्लस a की होल पावर n के प्रसार में प्रत्येक पद में x की घात प्लस a की घात का रिजल्ट इक्वल टू 1 होता है। x की घात प्लस a की घात इक्वल टू 1। जैसे प्रसार का कोई एक पद हम लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल x प्लस a की होल पावर n में nc0 x की पावर n और a की पावर 0 लिख सकते हैं, प्लस nc1 x की पावर n-1 और a। तब अगर हम इसको देखेंगे तो कोई एक पद, प्रथम पद nc0 x की पावर n a की पावर 0 में x की घात n, यहां पे n करेंगे, 1 नहीं होता है, n होता है। x की घात और a की घात कितनी होती है, n होती है। तब nc0 x की घात n a की घात 0, तो x की घात प्लस a की घात, x की घात कितनी n, a की घात कितनी 0, इक्वल कितना n। ठीक है, इसी प्रकार सेकेंड में nc1 x की पावर n-1 और a, तो x की घात प्लस a की घात, तो कितना x की घात n-1 प्लस a की घात 1 से 1 कैंसिल, इक्वल कितना। तो प्रत्येक पद में x की घात और n की घात, x की घात और a की घात का योग कितना, n के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये तो द्विपद में x प्लस a। ठीक, इसके बाद इससे कुछ हम रिजल्ट निकालते हैं, वो जरा हम देखेंगे। जैसे क्या रिजल्ट, रिजल्ट्स में परिणाम प्राप्त होते हैं। माने अगर हम x माइनस a की होल पावर n करें, जैसे x प्लस a की होल पावर n किया, तो अब x प्लस a की पावर, x माइनस a की होल पावर n करें, तो जो प्रसार के पद हैं उनकी वैल्यू में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, बट क्या होगा, जो पद आएंगे वो चिन्ह के हिसाब से अल्टरनेट होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इस टाइप से। मीन्स nc0 x की पावर n a की पावर 0 माइनस nc1
x की पावर n-1 और a प्लस nc2 x की पावर n-2 nc1 x की पावर n-1 a n-2 और a का स्क्वायर और फिर माइनस nc3 x की पावर n-3 और a क्यूब प्लस है ना माइनस का 1 ncr x की पावर n-r और a की पावर r और प्लस -1 की पावर n और n और a की पावर इस टाइप से साथ सेम वही चीज है। इसी तरीके से पहला दूसरा एक रिजल्ट और मान लो हम 1 प्लस एक्स की होल पावर n का प्रसार यहां से निकालना चाहें, तब क्या आ जाएगा nc0 x की पावर n, ठीक है या तो क्या आ जाएगा nc0 a की पावर x की पावर n, मान लो x ये है और a की पावर 0, तो x की पावर n प्लस nc1 x की पावर n-1 प्लस nc2 x की पावर n-2 और प्लस nc n और x की पावर n-n, इस टाइप से। तो ये निपत्र में आपको पढ़ना, ये फार्मूले निपत्र में पे हो गए। इसके बाद में अब जैसे कोई एग्जाम्पल देके हम आपको समझाते हैं चैप्टर में, एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम बताते हैं कब प्रसार करना, जैसे एक्सरसाइज 8.1 में पहला क्वेश्चन है आपका क्या 1 - 2x की पावर 5, 1 - 2x की पावर 5 का प्रसार, तब 1 - 2x की पावर 5 अब 5c0 x की पावर n मीन्स 1 की पावर n और प्लस 5c1, सॉरी अल्टरनेट आए 5c1 की पावर n-1 और 2x की पावर 5, बल्कि 2x और प्लस 5c2 2x n-1 a और ये हो जाएगा स्क्वायर प्लस 5c3 2x का क्यूब प्लस 5c4 सॉरी प्लस माइनस प्लस यहां माइनस होगा फिर प्लस और अब ये 4 और माइनस का 5c5 2x की पावर 5 इक्वल 5c0 nc0 की वैल्यू 1 होती है माइनस का nc1 की वैल्यू 5 होती है इंटू 2x हो गया प्लस 5c2 का मतलब हो गया फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 2 और 5 माइनस फैक्टोरियल 2 ये हो गया 4x स्क्वायर आ गया माइनस का फैक्टोरियल 5 हो गया फैक्टोरियल 3 हो गया 5 माइनस 3 फैक्टोरियल हो गया और ये हो गया 8x क्यूब और प्लस का
फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 4 और 5 माइनस 4 फैक्टोरियल, और ये हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 एक्स की पावर 4 और माइनस 5 से 5 1 हो गया, ये हो गया 32 एक्स की पावर 5। क्यों? क्योंकि एनसी आर इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपान आर और एन माइनस आर। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो 1 माइनस 10x प्लस ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5 अपान फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 4x स्क्वायर माइनस फैक्टोरियल 5 अपान फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 2 इंटू 8x क्यूब और प्लस 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 1 16x की पावर 4 और माइनस 32x की घात 5 1 माइनस 10x। अब इसको तोड़ देंगे तो फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपान 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल 3 और 4x स्क्वायर माइनस फैक्टोरियल 5 4 फैक्टोरियल 3 अपान फैक्टोरियल 3 2 गुणित 1 8x क्यूब हो गया प्लस फैक्टोरियल 5 गुणित फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 गुणित 1 16x की घात 4 हो गया और माइनस 32x की घात 5। यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया, यहां से ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया बराबर 1 माइनस 10x और ये 2 दूना 4 हो गया 5 दूना 10 चौकू 40 प्लस का 5 दूना 10 चौकू 40 एक्स स्क्वायर और माइनस 2 दूना 4 5 दूना 10 88 80 एक्स क्यूब और प्लस ये हो गया 16 पंचे 80 एक्स की पावर 4 और माइनस 32 एक्स की घात 5। ये आपका रिजल्ट आ गया 1 माइनस 2 एक्स की होल पावर 5। ये आपका आंसर। तो इस तरीके से सारे एक्सरसाइज आप लोग करेंगे। इसके साथ आप लोगों को ये अगर यहाँ ऑनलाइन टीचिंग में चैप्टर समझ में आया है तो इस वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बाकी की इसके बाद की क्लास अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड कराएंगे। थैंक्स।